नमस्कार दोस्तों, कई बार जब जिक्र होता है अमृता प्रीतम, साहिर और इमरोज़ की तिकोण का, तो कई बार लगता है कि इमरोज़ इन दोनों से ज़्यादा आगे बढ़ गए। जहाँ तक संबंधों की दहलीज पर कुछ एक जीवन मूल्यों को गुजारने या एक सलीके से प्रेम और मोहब्बत की दुनिया में प्रवेश करने और वहाँ से लौटने का जो तौर तरीका जो इमरोज़ ने स्थापित किया, वो ना तो अमृता कर पाई और ना ही साहिर कर पाए। दो तीन बातें याद आती हैं क्योंकि इनकी दोनों की ज़िंदगी को मैंने करीब से देखा है और कुछ नोट्स मेरे पास हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं हो रही कि मौलिक बातें की जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार अक्सर ये होता था कि हौज़ ख़ास से जब किसी नज़दीक किसी जगह पे या सब्ज़ी मार्केट पे जाना होता था तो उस वक्त इमरोज़ कहता था कि अब स्कूटर पे चलते हैं और तुम पीछे बैठो और मैं तुम्हें मार्केट तक ले चलता हूँ। अमृता पिछली सीट पर बैठती, इमरोज़ ड्राइव करता और ड्राइव करते करते भी उसका ध्यान यही रहता कि उसकी पीठ पर अमृता कुछ ना कुछ लिखे जा रही है। तो इमरोज़ ने एक बार कहा भी था कि मुझे पता है कि जो इबारत मेरी पीठ पर लिखी जा रही है, जो बारिश हो रही है मेरे ऊपर, ये बारिश एक्चुअली मेरे ऊपर नहीं हो रही, ये जो बरस रहा है बादल, ये साहिर है। मैं कहीं नहीं हूँ, सिर्फ मैं तो एक मेरी पीठ का प्रयोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अमृता कर रही है। और मुझे इस बात का एहसास भी आनंद देता रहा कि ठीक है, जैसे चाहो करो और जियो, क्योंकि मैं ये सोच चुका हूँ कि मेरा जीवन तुम्हारे प्रति समर्पित है। और जहाँ समर्पण का भाव होता है वहाँ किसी चीज़ पर अधिकार जमाने या आधिपत्य जमाने की कोई भी जिज्ञासा या कोई अभिलाषा मन में पैदा ही नहीं होती। कब्ज़ा नहीं करना। एक वो पंजाबी की किसी कवि की भी एक पंक्ति है कि प्यार पहचान है, कब्ज़ा नहीं है मेरे मित्रा, आ तैनू प्यार दा एक फ़लसफ़ा मैं होर समझावां। तो ये फ़लसफ़े जो हैं प्यार के, ये मित्रों इसी तरह के होते हैं कि इनमें पहचान सबसे पहली शर्त होती है। इसमें कब्ज़ा करने की बात या उस चीज़ को पा लेने की जो ललक है वो माने नहीं रखती। अगर वो मानी रखती तो सूफ़ियों को उस चरम तक पहुंचने के लिए चार चरणों में से नहीं गुज़रना पड़ता। शरीयत पहली शरण, खारिज, शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत। जब वो चारों की बात वो करते हैं, मार्फत तक पहुंचने के लिए शरीयत उनके लिए एक पहली सीढ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं। शरिया के कानूनों को वो इतना ही महत्व देते हैं। इसके बाद बाकी चरण जो साधना के, जैसे चिल्ला चढ़ाना जिसे कहते हैं, तो वो जो एक प्रकार से अलग अलग परंपराएं शुरू हो जाती हैं। उनके बाद वही सच्चित आनंद मिलता है जो सच्चित आनंद का मायने में प्रसाद ने मनु के लिए निर्धारित किया था। और इसी संदर्भ में मैं फिर लौटता हूँ अमृता और इमरोज़ के ऊपर कि अक्सर ये कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति ने दोनों को देख के कह दिया कि ये हमेशा ख्वाब बुनता रहता है। तो अमृता ने साथ में जवाब दिया कि ये ख्वाब बुनता तो रहा पर ख्वाब बन नहीं पाया। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात इसके साथ ये हो गई, इसकी त्रासदी यही है। तो ये चीज़ें बहुत अजीब होती हैं और जिस ढंग से उसने जिया ज़िंदगी को, उसने वो एक अलग ढंग था। एक और उसका एक देख लीजिए प्रतिरूप कि अमृता को किसी ने एक क्लॉक भेंट किया और क्लॉक के हर अंक के ऊपर, घड़ी के हर अंक के ऊपर कुछ न कुछ दर्ज था, को मोहब्बत का शेर या कुछ ऐसी बात। तो उसने उसको समग्रता देने के लिए उसने देखा कि ये बंदा तो सिर्फ एक ही रट लगाया जा रहा है बिना बात के, ना कोई इसमें कभी वो धार्मिक बात करता है, कभी अल्लाह मियाँ की बात कर रहा है, तो क्यों ना इसको खूबसूरत रूप दे दिया जाए। तो उसने उस घड़ी में नए प्रयोग किए, उसकी सुइयों में अलग अलग प्रयोग किए, उसके जहाँ जहाँ अंक थे, एक अंक जैसे एक का अंक आया तो उसने वहाँ पर एक पंक्ति जो है इकबाल की दे दी।
दूसरा अंक आया उसमें वहाँ बुल्ले शाह की पंक्ति उसने साइड में दे दी। तीसरा अंक आया उसने शिव कुमार बटालवी को जड़ दिया। चौथा आया उसने रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति ले ली। अलग अलग साहित्यकारों की, अदीबों की जो कृतियाँ थी उनको 24 घंटे के या 12 घंटे का क्लॉक होता है, 24 घंटे का तो मुहावरा है दिन और रात को मिला के, तो वो जो 12 घंटे का जो मुहावरा है उसने 12 घंटों को या 12 पलों को किसी न किसी साहित्यिक उपलब्धि के साथ जोड़कर एक नई चीज़ तैयार की और वो दे आया अमृता को जाकर। तो उसकी ज़िंदगी एक ही तथ्य के आसपास घूमती रही, लेकिन ये ज़रूर था कि जब अमृता की मृत्यु के बाद जब हौस खास वाला मकान किसी प्रॉपर्टी डीलर ने ख़रीद लिया और अगले दिन उसको मलबे के रूप में बदल दिया क्योंकि वहाँ पर शॉपिंग मॉल बनना था, और अगले दिन देखा गया, लोगों ने देखा, 2-4 लोगों ने जो देखने आए थे कि मलबा अमृता के मकान का ये कैसे हो गया। वहाँ उनको इमरोज़ दिखाई दिया जो उस मलबे में एक तख्ती तलाश कर रहा था। वो तख्ती, वो नेम प्लेट जो उस कोठी के बाहर लगी हुई थी जिस पर लिखा था अमृता और नीचे इमरोज़, वो तख्ती जो है नेम प्लेट की उसे नहीं मिल पाई और बड़ा हताश होकर वहाँ से वो लौटा, क्योंकि इमरोज़ तो कहानी उसकी जारी रही बाद में भी, और उसके बाद भी किताबें बहुत सारी आईं, उस पर महानायक के रूप में वही स्थापित हुआ। साहिर तो हट गया मंच से, अमृता भी बिना इसको स्वीकार किए एक तरफ हट गई, लेकिन अस्वीकार करने की जुर्रत अमृता में भी नहीं थी, और इसलिए उसने अंतिम जो कविता लिखी थी कि मैं तुम्हें फिर मिलूँगी, इस कविता का जिक्र फिर कभी। शुक्रिया।